Hello, welcome to new video of your online NLP कोर्स। आपने लास्ट वीडियो में स्विच पैटर्न को समझा, राइट? आपने जाना कि जो आपका अनरिसोर्सफुल बिहेवियर है, आप उससे एक रिसोर्सफुल बिहेवियर के साथ चेंज कर सकते हैं। और ये मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा और आप इससे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं फिर से कुछ चीज़ों को क्या करना चाहता हूँ, उसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जिससे कि आप उस पूरे टेक्निक को, पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ पाए और इसका आप इस्तेमाल कर पाए अपनी ज़िंदगी को और साथ ही साथ लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो इस टेक्निक में स्पेशली आपको कुछ चीज़ों को क्या करना पड़ता है, नोटिस करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। जब आप डिज़ायर्ड उस पूरे मूवी को बना रहे हैं तो वो आप डिसएसोसिएट करके बनाते हैं, राइट? अनदर यू क्या करता है, सारी चीज़ों को परफॉर्म करता है। पर इससे क्या करना, आपको एसोसिएट करवाना है। तो ये एसोसिएट कब होता है? जब आप इस टेक्निक के एंड में जाते हैं, जहाँ पर आप क्या कहते हैं कि पुराने इमेज को लेके आइए, राइट? और फिर उस समय क्या होता है कि आप नए इमेज को थ्रो करते हैं 1 2 3 करके, क्लैप करके। तो जैसे वो नया इमेज, मतलब जो आपका डिज़ायर्ड बिहेवियर का पूरा मूवी है, जब वो आता है तो वो क्या करता है, वो पूरी तरह से एक्सपैंड होता है। और आप क्या करते हैं, आप उस चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेशन का पार्ट होता है। आप एसोसिएट होते हैं, आप पूरी तरह से उसे फील करते हैं अपने नर्वस सिस्टम में, अपने सेल्स में, बोन्स में, ब्लड में, पूरे शरीर में क्या होता है, पूरा आप उसको फील करते हैं और एसोसिएट होता है। वो पूरा प्रोसेस क्या करता है, एसोसिएशन का पार्ट करता है, राइट? तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप इस पार्ट को करवा रहे हैं तो आपकी जो वॉइस है वो सपोर्ट करनी चाहिए। जो आप वॉइस में उतार चढ़ाव ला रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आप जब स्टार्टिंग के 3 से 4 बार इसे करवाते हैं, कि जब आप कहते हैं कि पुराने इमेज को लेके आइए, मैं थ्रो करता हूँ 1 2 3, तो ये आप इसको बहुत आराम से करवा रहे हैं। पर जैसे ये 4 हो जाता है उसके बाद क्या करना, आपको उसको जल्दी जल्दी करवाना। ओके, नाउ आप अपने पुराने इमेज को लेके आइए, जो भी आ रहा है आपके मेंटल स्क्रीन में आप लेके आइए। ओके गुड, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके कंपेलिंग इमेज को मैं थ्रो कर रहा हूँ, 1 2 3 गो। और जाता है, ये क्या होता है, स्पैंड हो रहा है, सब कुछ फैल रहा है, वंडरफुल, फील कीजिए, देखिए। ओके गुड, नाउ अभी क्या कीजिए, इसको श्रिंक डाउन कीजिए, कहाँ है, यहाँ है। ओके ना, मैंने होल्ड किया, पुराने इमेज को लेके। तो ये इतना जल्दी आपको फास्ट करवाना पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? और इसे आप 8 से 9 बार करवा सकते हैं, ज़्यादा भी करवा सकते हैं यदि आपको ऐसा फील हो तो, ठीक है। उसके बाद आप स्टेट को ब्रेक कीजिए, जैसे टेक्निक खत्म होता है स्टेट को ब्रेक कीजिए और फ्यूचर पेस करवाइए। फ्यूचर में ऐसे इवेंट पे लेके जाइए जहाँ पे पर्सन किस बिहेवियर की तरफ मोटिवेट हो रहा है, कौन सी फीलिंग आ रही है उसके अंदर, क्या वो अलार्म को बंद करके वो सारा एक्शन ले रहा है जो उसे करना चाहिए, या फिर से वो अलार्म बंद करके सो जा रहा है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, कैलिब्रेट कर सकते हैं। वंडरफुल। और फिर आपने ये पूरा टेक्निक करवाया, उस पूरे टेक्निक को आप क्या कर सकते हैं, 8 से 10 बार करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये पूरा अनकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करें, इसको रिपीट करें, बार बार रिपीट करें। तो इससे क्या होता है कि वो पाथवे बन जाता है, न्यूरल पाथवे, राइट? नाउ इसमें साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक साउंड डालना पड़ता है, जैसे कि आप क्या करें, 1 2 3 गो, क्लैप कर रहे हैं आप, ठीक है। सो ये साउंड क्रिएट कर रहे हैं। इसे आप एक और तरीके से कर सकते हैं कि आप अपने जो पुराने इमेज को आप उसको यहाँ पर रखिए, राइट, सामने मेंटल स्क्रीन में, और जो आपका डिज़ायर्ड, जो आपका बिहेवियर है उसको आप ऐसे हाथ में रखिए और क्या कीजिए, आप उसको ऐसे कीजिए, वुश साउंड करता है। तो ये जैसे वुश करे, सामने क्या ये आ रहा है, आपका जो इमेज आ रहा है, और पुराना इमेज क्या है, जो आपकी ओल्ड इमेज है वो टूट जा रही है, फट जा रही है, और ये पूरे तरह से एक्सपैंड हो रहा है। फिर आप कीजिए, इसको क्या कर सकते हैं, आप आंखों को बंद करके करें तो आंखें खोलिए, ओके ना, फिर हाथ में, फिर आंखों को बंद करके क्या करना, आपको पुराने इमेज को लेके आना है सामने, फिर वुश पूरा सामने आया, फिर आपने उसको इंटीग्रेट किया, फील किया, फिर आंखें खोलिए। तो आप इसको स्टेट ब्रेक कर करके कर सकते हैं। लोग इससे अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई स्लिंग शॉट होता है, उसके द्वारा क्या करते हैं ना, जैसे कि पुराना इमेज है तो वो क्या करते हैं, पीछे से स्लिंग शॉट चलाते हैं और आता है वो पूरा जो नया
जो कंपेलिंग बिहेवियर है वो उसके अंदर से आता है, वो क्या करता है, उसको पूरी तरह से फाड़ देता है, तोड़ देता है, नया फैल जाता है। तो लोग अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं, आप अपना तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इनिशियली स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं, जो तरीके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वंडरफुल, आपने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा। नाउ आज हम जिस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनएलपी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसे हम कहते हैं एंकरिंग, राइट। और इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एनएलपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप मेरे इस बोलने की तरीके से समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये समझते हैं कि एंकर क्या होता है, ठीक है। पहले हम एंकर को समझते हैं तो फिर हम एंकरिंग के प्रोसेस को समझ पाएंगे। नाउ एंकर क्या है कि जब आप किसी भी स्टेट ऑफ माइंड के, चाहे वो रिसोर्सफुल हो या अनरिसोर्सफुल हो, उसके पीक पे होते हैं, एकदम चोटी पे, मतलब पूरी तरह से बॉडी में फील कर रहे हैं, आपके माइंड में चल रहा है, बॉडी में पूरी तरह से फील कर रहे हैं। उस समय जब आप कुछ देख लेते हैं, सुन लेते हैं, टच कर लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं या टेस्ट कर लेते हैं, तो वो क्या करता है, उस पूरे इवेंट को, उस पूरे फीलिंग को, पूरे स्टेट ऑफ माइंड को वहाँ पे रोक देता है, जैसे कि एक बड़ी सी जहाज को लंगर के साथ, एंकर के साथ एक जगह रोक दिया जाता है, राइट। तो ये एंकर है। तो हमारे लाइफ में हम एंकर से घिरे हुए हैं और ये ज़्यादातर अनरिसोर्सफुल एंकर्स है, राइट। नाउ जब आप किसी पुलिस को देखते हैं यूनिफॉर्म में, जब एक पुलिस पर्सन है तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी फीलिंग चेंज हो जाती है। वही पर्सन यदि बिना यूनिफॉर्म का एक नॉर्मल पर्सन के जैसे जैसे हम ड्रेसअप करते हैं वैसे रहे यूनिफॉर्म के बिना, तो वो फीलिंग अलग होगी। और जैसे पर्सन वो यूनिफॉर्म में आ जाता है पुलिस के, तो फीलिंग चेंज हो जाती है, क्योंकि वो जो यूनिफॉर्म है वो एक एंकर के जैसा है, राइट। लोग क्या करते हैं, अपने देश के झंडे को देख के क्या करते हैं, वो देखने के साथ एक फीलिंग को, एक गर्व को महसूस करने लगते हैं, राइट। नाउ अनरिसोर्सफुल भी बहुत सारे क्या हैं हमारे एंकर से। आपने किसी के चेहरे को देखा और देखते ही आपको इरिटेशन आनी शुरू हो गई, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं उस पर्सन के साथ, राइट। पर वो फेस क्या हो गया है, वो फेस एंकर बन चुका है। हो सकता है कि जब आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में थे जहां पे आप बहुत ही अपसेट थे, इरिटेटेड थे, गुस्से में थे, पीक पे थे, आपने उनका चेहरा देख लिया, तो वो फीलिंग क्या हुआ, उस चेहरे के साथ एंकर हो गया। तो अब आप उस चेहरे को देख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस फीलिंग को फील कर पा रहे हैं, राइट। उसी तरह से कोई शब्द हो सकता उस टोन के साथ। तो जब कोई वैसा बोलता है या कोई पर्सन, किसी की आवाज़ ऐसी आती है, तो आप क्या होते हैं, आप अचानक से इरिटेट हो जाते हैं। इसी तरह से ये पॉजिटिव तरीके से भी होता है कि किसी के फेस को देख के आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत खुश हो जा रहे हैं, किसी आवाज़, किसी शब्द को सुन के आप बहुत खुश हो जा रहे हैं। उसी तरह से किसी टच को महसूस करते हुए क्या होता है, आप बहुत अच्छा फील करने लगते हैं। नाउ बारिश जब होती है, मिट्टी की खुशबू आती है, तो आप अपने बचपन में चले जाते हैं, जहाँ पर क्या होता है, आपको अपने आप को खेलते हुए मैदान में आप देख पाते हैं, होता है ना ऐसा। फिर आप कोई खाना बन रहा है, उसकी खुशबू आई तो वाह, और आप एक ऐसे मेमोरी में चल जाते हैं जब उस खाने को बनाया जा रहा था, एक खुशी का समय था, तो वो पूरा उसके साथ क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है, राइट। उसी तरह से आपने किसी खाने को खाया, टेस्ट किया, तो वो आपको एक फीलिंग में ले जाता है, यार हाँ ये मेरी नानी माँ बनाया करती थी, या मैंने उस होटल में, उस गांव में जाकर ऐसा खाया था, ये बिल्कुल वैसा है। अब पूरी फीलिंग्स आए, पिक्चर्स में जाने लगते हैं। तो वो टेस्ट क्या है, वहाँ पे उस एंकर का काम कर रहा है। तो हम ऐसे बहुत सारे एंकर्स से घिरे हुए हैं। नाउ यहाँ पर समझना ये है कि अब एनएलपी क्या करता है, एनएलपी आपको कॉन्शियसली अपने लिए रिसोर्सफुल एंकर्स क्रिएट करने का रास्ता देता है। तो उसको समझने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से इन चीज़ों को लाया गया, राइट। एनएलपी ने किस तरह से इसे अडॉप्ट किया, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है
कि एक बार एक साइकोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर ने क्या किया, जिनका नाम इवन पावलोव था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने डॉग को एक केज में रखा बंद करके, और जब वो बहुत ही भूखा था, बहुत ही तेज की उसे भूख लग रही थी, उस समय उसे मांस का टुकड़ा दिखाया जा रहा था, राइट। और जब वो उस मांस के टुकड़े को देख रहा था तो वो स्लाइवेट कर रहा था, उसके मुंह से लार टपक रही थी। और जैसे वो लार टपक रही थी, उस समय क्या कर रहे थे, वो एक घंटी को बजा रहे थे, एक बेल को रिंग कर रहे थे, एक वॉल्यूम के साथ, एक टोन के साथ, एक रिदम के साथ वो क्या कर रहे थे, उसको बजा रहे थे बार बार। तो इस प्रोसेस को उन्होंने बहुत बार किया। वो क्या करते थे, जब वो कुत्ता बहुत ही भूखा होता, उसके सामने खाना रखा जाता, और खाना देखते ही जब वो स्लाइवेट करता तो उसको क्या किया जाता, रिंग किया जाता उसी टोन, वॉल्यूम और रिदम के साथ। और ये प्रोसेस उन्होंने बहुत बार किया। अब फाइनली ये हुआ कि उस बेल को रिंग किया गया उसी राइट, उसी स्पीड में, उसी वॉल्यूम में, उसी रिदम में, तो जो डॉग है वो स्लाइवेट करने लगता है। अमेजिंगली इस बार कोई फूड नहीं था वहाँ पे, कोई मीट नहीं था, पर कुत्ता, वो डॉग स्लाइवेट कर रहा था। तो बेसिकली क्या हुआ था कि उस डॉग को कंडीशन कर दिया गया था उस साउंड के साथ। तो इस कंडीशनिंग वाले पार्ट को एनएलपी ने क्या किया, समझा, और इसे एंकर के जैसा क्या किया, यूज किया। तो अब क्या है कि जब आप किसी स्टेट के पीक पे होते हैं, उस समय क्या करते हैं, आप अपने आप को किसी टच के साथ, आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, उस पूरे स्टेट को आप क्या कर सकते हैं, उस पूरे फीलिंग को आप होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जैसे एक जहाज को लंगर के साथ, एंकर के साथ रोका जाता है। और जब भी आपको वो फीलिंग चाहिए है, तो आप क्या करते हैं, उससे आप टच करते हैं कहीं पर भी आपके शरीर में, राइट, जो ट्रिगर आपने बनाया है, और आप इंस्टेंटली उस फीलिंग को फील करने लगते हैं। जी हाँ, तो ये प्रोसेस कैसे होता है, इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको वही अभी समझाने वाला हूँ। नाउ, इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है, सबसे पहली चीज़ होती है फुल्ली एसोसिएटेड स्टेट। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको कॉन्फिडेंस की फीलिंग को फील करना है, राइट। तो आपने एक प्री सपोजिशन सीखा, पीपल ऑलरेडी हैव द रिसोर्सेज दे नीड और दे कैन क्रिएट देम। तो आपके ब्रेन में ऑलरेडी एक ऐसा इवेंट होगा जहां पे आप बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, राइट, जहां पे आप बहुत ही जोश के साथ, उत्साह के साथ किसी चीज को आप कर रहे थे। तो आपको क्या करना, आपको उस इवेंट में जाना होता है। और यदि आपके पास वो इवेंट नहीं भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, पीपल ऑलरेडी हैव द रिसोर्सेज और दे कैन क्रिएट। तो आप उसे क्रिएट कर सकते हैं, आप उसे इमेजिन करके एक ऐसा इवेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस को क्या कर रहे, फील कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले उस स्टेट में जाना पड़ता है। तो आप बोलते गो इन टू दैट टाइम। तो मान लीजिए आप किसी को करवा रहे इस टेक्निक को, आप कहते गो इन टू दैट टाइम व्हेन यू वर टोटली कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड, स्ट्रांग। तो जिस फीलिंग की आप बात करते हो, जो कॉन्फिडेंट की बात कर, बहुत कॉन्फिडेंट में थे, तो आप उस इवेंट में जाइए। तो पर्सन क्या था, उस इवेंट में जाता है। नाउ सी व्हाट यू सॉ, हियर व्हाट यू हर्ड एंड फील व्हाट यू फेल्ट। देखिए जो आपने देखा था, सुनिए जो आपने सुना था, और महसूस किए जो आपने उस समय महसूस किया था। तो ये कमांड है, हिप्नोटिक कमांड है। तो क्या होता है, पूरा प्रोसेस होता है। तो आप उस समय क्या करते हैं, आप हर एक जो मोडालिटी है उसकी सब मोडालिटी को आप इन्हांस करते हैं, राइट। जैसे विजुअल है तो सी, तो आप देखिए कि जो कलर कैसा है, राइट ना, वहाँ पे आप किस तरह से सारी चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं, अपने आप को देखिए ना, वहाँ किस साइज में आपको दिख रहा है। एसोसिएशन, आपको पता है कि कौन कौन से सब मोडालिटीज है। हर एक सब मोडालिटीज को आपको क्या करना पड़ता है, इन्हांस करवाना पड़ता है, स्ट्रांग बनाना पड़ता है और मजबूत करवाना पड़ता है, उस पूरे इवेंट में वापस ले जाना पड़ता है, राइट। तो पर्सन क्या कहता है, पूरी तरह से फील करता है, हर चीज़ को देखता है, कलर, साइज, इमेज, हर चीज़, ओके। फिर वो सुनता है टोन, कहाँ से उसका डायरेक्शन है, हर एक
आवाज़ को सुनता है, देन फीलिंग को फील करता है। और तो आप जब नोटिस करते हैं कि पर्सन क्या है उस फीलिंग के पीक पे जा रहा है, आप कैलिब्रेट कर रहे हैं, आप कैलिब्रेट करें कि अब उसके आप फेस में एक कलर चेंज देख पा रहे हैं, उसका सांस चेंज हो रहा है, नेक ऊपर जा रहा है, कॉन्फिडेंस नो कंधा चौड़ा हो रहा है, तो आप पूरे कैलिब्रेट कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये क्या है, फुल्ली एसोसिएटेड स्टेट है। आप पूरे स्टेट ऑफ माइंड को बॉडी में क्या कर रहे, फील कर रहे पूरी तरह से, राइट, एसोसिएटेड है। उसके बाद क्या करना है, वहां पे जब पर्सन पीक पे है तो आपको वहां पे ट्रिगर, मतलब एक ऐसा ट्रिगर वहां पे इंस्टॉल करना है, एक ट्रिगर ऐसा लगाना है जिसको आप कभी भी चाहे उस ट्रिगर को आप फिर से यूज कर सकते हैं उस फीलिंग को फील करने के लिए। जैसे कि आप पूरे कॉन्फिडेंट में गए तो आपने क्या किया, आपने ऐसे अपने हाथ में ऐसे कर लिया, तो ये ट्रिगर हो गया। या आपने अपने हाथ को ऐसा कर लिया, आपने हवा में पंच कर लिया, चुटकी बजा लिया, या आपने यहाँ पे टच कर लिया, यहाँ पे टच कर लिया। तो ये क्या होता है, ये उस वो पूरा जो इवेंट जिसके आप पीक में है, तो ये उसका ट्रिगर का काम करता है, ये पूरा ट्रिगर का काम करता है उसको वहाँ पे उसको होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्या होता है कि नो यूनिक स्टिमुलस। तो स्टिमुलस का मतलब होता है कि कोई एक चीज़ जो दूसरी चीज़ को सहारा कर रहा है उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे एक्शन को करने के लिए। तो यहाँ पर जब आप जिस ट्रिगर को क्या करें, इंस्टॉल करें, वो यूनिक होना चाहिए। नाउ आप ये हाथ का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा करते हैं, तो यदि आप यहाँ पर टच करते हैं, नॉर्मली यहाँ पर टच करते हैं, तो ये फीलिंग क्या होता है, यूनिक नहीं होता है, क्योंकि आप इसमें लगातार टच करते रहते हैं। तो कुछ ऐसा आपको यूनिक ट्रिगर क्या करना पड़ता है, आपको बनाना पड़ता है जो आपको सीधा एक रास्ता बनाए आपके उस स्टेट ऑफ माइंड में जाने के लिए, जो आपका न्यूरल पाथवे सीधा आपको सीधे उस डायरेक्शन में लेके जाए। जैसे आपने ऐसे किया, या हवा में पंच किया, या आपने चुटकी बजाई एक अलग तरीके से, ठीक है, ऐसे करके, या आप कुछ भी एक यूनिक तरीका आप क्या कर सकते हैं, एक यूनिक ट्रिगर को आप बना सकते हैं, राइट। और जब आपने ये कर दिया तो ये क्या होता है कि वो उस समय को पूरी तरह से होल्ड कर लेता है। और आप इसी चीज को क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेप्लिकेट प्रिसाइसली, मतलब उससे पूरे प्रोसेस को आपको क्या करना है, रिपीट करते रहना है, ठीक है। फिर से आपको उस स्टेट में आना है और पूरी तरह से फील करना है, पीक पे जाना है, और ट्रिगर को क्या करना है, ट्रिगर करना है, इंस्टॉल करना है, और फिर आप पूरी फीलिंग को वहाँ पे क्या करते, रोक देते। तो ये क्या करता है, उस जगह को वहाँ पे एंकर कर देता है, राइट। सो आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, सबसे पहले आपको किस भी चीज़ का यदि आपको क्या करना है, एंकर बनाना है, तो आपको उस इवेंट में जाना पड़ता है, ठीक है। आप उस इवेंट में गए और आप उस इवेंट में जाते हैं, और इवेंट में जाके आप क्या करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं जो उस समय आपने देखा था, सुना था, फील किया था। ये क्या करता है, आपको उस इवेंट के पीक पे ले जाने में आपको मदद करता है। फिर आप सब मोडालिटीज़ को क्या करते हैं, आप और ज़्यादा गहराई से उस चीज़ को देखने, सुनने और फील करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप और पीक पे पहुंच पाए। और जैसे आप पीक पे पहुंचते तो आप क्या करते हैं, आप एक ट्रिगर को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, राइट। टच कर लिया आपने यहाँ पे और वहाँ पर वो इंस्टॉल हो गया, राइट। और इसको आप रिपीट करते करते आप जानते हैं कि उसका हमारा न्यूरॉन्स है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वहाँ पे जाके उसका एक क्या बनता है, एक लिंक बन जाता है, एक पाथवे बन जाता है। और फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। आपने स्टेट को ब्रेक किया, आपको पता है स्टेट कैसे ब्रेक करते हैं, और फिर उसी जगह को आप टच कीजिए, उसी चीज़ को ऐसे वापस ट्रिगर को क्या कीजिए, ट्रिगर कीजिए, और नोटिस कीजिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या वो फीलिंग आ रहा है, यदि आपने ये अपने साथ किया है। और यदि आप किसी को ये करवा रहे हैं टेक्निक, तो आपने जब उसको क्या क्या इंस्टॉल कर दिया, उस पूरे एंकर को आपने उस जगह पे इंस्टॉल कर दिया टच करने के बाद, तो आपने स्टेट को ब्रेक किया, और स्टेट ब्रेक करने के बाद क्या करना, उसी जगह को आपको टच करना है, उसी प्रेशर, राइट, और उसी सेम प्लेस। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम प्लेस एंड सेम प्रेशर। इसे बहुत याद रखिएगा। मतलब यदि आप टच कर रहे हैं, टच करके इस तरह से एंकर कर रहे हैं, यहाँ कंधे में, हाथ में, तो वो स्पेसिफिक उस जगह को याद रखना पड़ेगा जहाँ पे आपने टच किया है। आप उसको मार्क कर सकते हैं किसी चीज़ से, और वो प्रेशर, क्योंकि जब उसी प्रेशर और उसी जगह पे वो टच होता है
तभी क्या होता है, वो फीलिंग क्या होती है, आती है। तो इससे हम क्या कहते हैं, फायर करना। ये पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस एंकर को हम फायर करते हैं। हम टच करते हैं तो एंकर क्या होता है, फायर हो जाता है। तो उस ट्रिगर को आप उस जगह पे फायर करते हैं। तो आपने इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा। मैंने ऑलरेडी इसका डिटेल्ड वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे, जिससे आप देख सकते हैं इसे पूरी तरह से समझने के लिए। तो एंकरिंग को अच्छे से समझना इसलिए ज़रूरी है, जब आप इसको समझ जाते तो हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड के एंकर्स है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उससे कोलैप्स कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में आप ये सीखेंगे कि किस तरह से एक एंकर को और मजबूत बना सकते हैं स्टैकिंग ऑफ एंकर्स में। आप ये सीखेंगे कि किस तरह से किसी एंकर को जो आपका अनरिसोर्सफुल है उसे आप कोलैप्स कर सकते हैं। और आप ये भी सीखेंगे कि यदि आप एक रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचना चाहते हैं और आप एक अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में हैं, तो आप उससे एक चेन के जरिए उस रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड को फील कर सकते हैं। तो आपने जिन चीज़ों को इस पूरे वीडियो में समझा है, इससे बेहतरीन तरीके से क्या कीजिए, यूज़ कीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को एंकर करना शुरू कीजिए। एक ऐसे इवेंट में जाइए, पूरी तरह से आप उस इवेंट को क्या कीजिए, देखिए, सुनिए, फील कीजिए। और उस समय आप एक एंकर का जो ट्रिगर है उसे क्या कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और स्टेट को ब्रेक कीजिए और फील कीजिए। बड़ा मज़ा आएगा जब आप स्टार्टिंग में इन चीज़ों को करेंगे, क्योंकि पर्सन, चाहे वो आप हो या कोई और हो, वो इंस्टेंट इस फीलिंग में जाता है। यदि आपने टोनी रॉबिन्स का नाम सुना है तो आप देखेंगे कि टोनी रॉबिन्स किस तरह से कुछ ऐसे चीज़ों को यूज़ करते हैं जो शो करता है कि वो उनका रिसोर्सफुल एंकर का जरिया है। आप नोटिस करेंगे कि किस तरह से वो अपना जो क्लैप करने का तरीका, उनका ताली बजाने का तरीका, चाहे वो चेस्ट में हिट करते हैं, तो ये जो बहुत सारे तरीके हैं जो उनका जंप करना है, तो उनको एक स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाता है। राइट, वंडरफुल। सो आपने इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा। तो मैं चाहूँगा कि आप इससे प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो एंकरिंग से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस एंकरिंग के प्रोसेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिए, क्योंकि जब आप किसी फोबिया, जिस पर्सन को फोबिया है, उससे आप उसको बाहर निकालते हैं, तो उस समय आप एंकर का इस्तेमाल करते हैं। उस समय हम एक सेफ्टी एंकर इंस्टॉल करते हैं, जिससे कि हम पर्सन को स्टेट ऑफ माइंड, एक रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहते हुए उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे इवेंट को जो उसका फोबिया को क्रिएट करता है, उसको हम डील करवाते हैं। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे समझना है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। राइट, वंडरफुल। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं और कुछ नई चीज़ें मैं आपको बताता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं आप स्टैकिंग ऑफ एंकर्स। राइट, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।